हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है हम प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का क्लास लेकर के आए हैं। ये हमारा क्लास 9 है, जिसमें आज हम अम्ल एवं क्षार का सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। इससे पहले पार्ट में हमने इसके 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के वीडियो ज़रूर देख लेना। आज के वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साथ ही इसका PDF आपको चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे PDF फ्री में मिल जाएंगे। PDF के लिए कोई भी चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट सारे PDF आपको वहाँ मिल जाएंगे। अगर आप प्रयोगशाला परिचारक के अलावा आरक्षक, पुलिस या फिर PSC, CG टेट, व्यापम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में यदि साइंस का पोर्शन है, साइंस के पोर्शन के अंतर्गत केमिस्ट्री का पोर्शन है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहे, क्योंकि अम्ल एवं क्षार एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो आज के वीडियो में हम 25 क्वेश्चन के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं उस स्लाइड पे ले आता हूँ जहाँ तक के क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अमोनियम क्लोराइड का विलयन क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड का विलयन जो होता है वो एक अम्लीय होता है। अमोनियम क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो मैंने आपको बताया था, वो होता है NH4Cl। ये अमोनियम क्लोराइड है और इसकी प्रकृति क्या है? वो अम्लीय है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर था। अब हम आगे बढ़ते हैं 26 से। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक श्यान है? श्यान का मतलब किस में सबसे अधिक श्यानता होती है? क्या अल्कोहल में, पानी, शहद या फिर गैसोलीन में? तो किस में सबसे अधिक श्यानता होती है? तो वो होती है शहद में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल को नीला कर रहा है, समझ आया कि ये क्षारीय प्रकृति का है। समझ आ गया? लाल को नीला कर रहा है मतलब ये क्षारीय है। क्षारीय है, समझ आ गया। विलयन का pH मान ज्ञात कर रहे हैं, तो क्षारीय है ये पता चला। अब ये कब क्षारीय होगा? जब इसकी वैल्यू 7 से अधिक होगी। ठीक है। ऑप्शन ए 7 दिया है, ऑप्शन बी में दिया गया है 1, ऑप्शन सी में दिया गया है 5, ऑप्शन डी में दिया गया है 8.4। तो इसमें से 7 जो है वो उदासीन हो जाएगा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। 1 और 5 अम्लीय प्रकृति हो जाएगा, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 8.4 एक क्षारीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? ऑप्शन ए CO, ऑप्शन बी में दिया गया है CO2, ऑप्शन सी में दिया गया है O2, ऑप्शन डी में दिया गया है O3। तो चूने का पानी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से दूधिया हो जाता है। बार बार क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? कौन सा तेजाब रासायनिक उद्योग में मूल रसायन के रूप में यूज होता है, मूल रसायन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दिया गया है H2CO3, ऑप्शन बी में दिया गया है HN3, ऑप्शन सी में दिया गया है H2SO4, ऑप्शन डी में दिया गया है HCl। तो रसायन उद्योग में जो H2SO4 है इसे तेजाब मूल रासायनिक अम्ल माना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसका सर्वाधिक उपयोग उद्योग में पेट्रो रसायन में किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक्स्ट्रा चीज़ किस में यूज़ होता है? सर्वाधिक उपयोग पेट्रो रसायन के लिए, पेट्रो रसायन। ठीक है। और इसके साथ साथ प्रयोगशाला में गंदगी को साफ करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। इसका कारण क्या है ये आपको बताना है। लंबे समय तक हम कोई एकदम कठोर कार्य करते हैं, ठीक है, कठोर शारीरिक कार्य करते हैं, तो उसके पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। कोई भी कार्य हम करते हैं तो कुछ टाइम के बाद हमें थक लगता है। ठीक है। अब ये थक क्यों लगता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, ऑप्शन बी में दिया गया है देसी तंतुओं की थोड़ी बहुत टूट फूट, ऑप्शन सी में दिया गया है ग्लूकोज का अध्ययन, ऑप्शन डी में दिया गया है लैक्टिक एसिड का संचय। तो जब हम कार्य करते हैं, कठोर कार्य कर रहे हैं, तो हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड का निर्माण होने लगता है। ठीक है। लैक्टिक एसिड क्या करता है? जो थकान का अनुभव कराता है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, लैक्टिक एसिड का संचय। ठीक है।
हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है, इसलिए हमें थकान का अनुभव होता है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। दूध से दही इसी की वजह से बनता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल है। अब लुईस अम्ल क्या है ये भी आपको समझना होगा। लुईस अम्ल यानी कि ऐसे युग्म जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म का ग्रहण करे उसे लुईस अम्ल कहते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट अगर लुईस क्षार कह दें तो वो इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करते हैं। ठीक है, अम्ल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म का ग्रहण करेगा। सिंपल वे में समझेंगे, लुईस अम्ल क्या करता है, लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म का ग्रहण करता है। युग्म ये ग्रहण करता है। ठीक है, ग्रहण करता है, मैं ऐसे शो कर देता हूँ। और क्षार में क्या होता है, ये युग्म त्याग करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करता है। ठीक है, ये ग्रहण करता है, ये त्याग करता है। तो हमें पूछा था कि निम्न में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है। लुईस अम्ल नहीं है तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे पहला दिया गया है AlCl3। ठीक है, Al एल्यूमिनियम, Cl क्लोरीन। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का जो रासायनिक सूत्र है ये तो समझ आ गया, Al। इसका जो परमाणु क्रमांक है ये कितना होता है, 13 होता है। ठीक है, Al का कितना होता है, 13। अब इसको जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो किस में टूटेगा, 2, 8 और 3 में टूटेगा। 2, 8, 10 और 3, 13। ठीक है, तो ये 1, 2 और 3 ये हमने लिखा। अब इसके साथ साथ 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन को भी हम लिख लेते हैं Cl। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। 2, 8 और 7 में जाएगा। इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे आपस में। ठीक है, तो क्लोरीन का तो अष्टक पूर्ण हो गया। ठीक है, लेकिन एल्यूमिनियम का अष्टक पूर्ण हुआ क्या, नहीं हुआ। एल्यूमिनियम का अष्टक पूर्ण कब होता है, जब बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। इसको मैंने पहली क्लास में एक्सप्लेन करके बता दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वीडियो ज़रूर देख लेना ताकि आपको समझ आए। एल्यूमिनियम के बाहरी कोश में अगर आप भी देखें, पहले 3 था। ठीक है, 2, 8 और 3 में हमने काटा था, इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन का साझा किया आपस में, और तो 2, 4 और 6 हो जाएगा। एल्यूमिनियम के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अभी भी इसका अष्टक पूर्ण नहीं है। अष्टक पूर्ण होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, ये एक लुईस अम्ल है। इस प्रकार ये लुईस अम्ल है। दूसरा देखते हैं BF3। ठीक है, अब इसमें B बोरॉन, इसका जो परमाणु क्रमांक है वो है, तो B का जो यानी कि बोरॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 5 होता है। ठीक है, 5 होता है, ये मैंने बोरॉन लिखा। ठीक, अब इसका परमाणु क्रमांक 5 है, तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, 2 और 3 में करेंगे। तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1, 2 और 3। ठीक है, अब इसको भी अपना अष्टक पूर्ण करना है, तो ये क्या करेगा, क्रिया करेगा। ठीक है, इसके साथ क्या बोला गया है, F3। ठीक है, F यानी कि फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9 होता है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो किस में जाएगा, 2 और 7 में जाएगा। 7, 2, 9 हो जाएगा। तो ये हमने फ्लोरीन लिया। ठीक है, अब फ्लोरीन अपने एक इलेक्ट्रॉनों के लिए साझा करेगा। ठीक है, फ्लोरीन का 9 होता है मैंने बताया। अब ये 2 और 7 में टूटा था, अब इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है जिसकी वजह से ये अपना अष्टक पूर्ण करेगा। ठीक है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉनों का साझा किए, फिर भी बोरॉन का जो परमाणु क्रमांक है वो 5 था। इसके बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन थे और 3 इलेक्ट्रॉन का इसने साझा किया, फिर भी इसके पास केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोश में, 2 इलेक्ट्रॉन की अभी भी कमी है। ठीक है, इसलिए ये भी एक लुईस अम्ल है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। ठीक है, ये भी एक लुईस अम्ल है। हमें लुईस अम्ल नहीं है ये पता लगाना है। ऑप्शन सी देखते हैं अब। ऑप्शन सी NH3। N यानी कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। ठीक है, अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 और 5 में जाएगा। इसके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, 5, 2, 7 हो जाएगा। बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ नाइट्रोजन, ये हो गया नाइट्रोजन। ठीक, अब इसके 5 इलेक्ट्रॉन हम डिनोट करते हैं। ये इसके 5 इलेक्ट्रॉन होंगे बाहरी कोश में। अब इसमें क्या बोला है, H3, 1, 2, 3। ये H3 यानी कि हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा है, 3 हाइड्रोजन से। ठीक है, अब हाइड्रोजन का तो परमाणु क्रमांक 1 था, 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया तो इसका अष्टक पूर्ण हो गया। ठीक है, अब हाइड्रोजन का देखें
तो इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया। क्या अब ये और इलेक्ट्रॉन लेगा? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और नहीं लेगा, ये स्थिर हो चुका है। ठीक है, तो ये एक लुईस अम्ल नहीं है। और हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि लुईस अम्ल कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका लुईस अम्ल नहीं है, NH3। ठीक है, डी का आप सॉल्व करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नींबू खट्टा किस कारण होता है? बट्टा लिखा है, खट्टा है एक्चुअल में। नींबू खट्टा किस वजह से होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, ऑप्शन बी में दिया गया है एसिटिक अम्ल के कारण। ठीक है, ऑप्शन सी में दिया गया है टाइस्टेरिक अम्ल के कारण, ऑप्शन डी में है साइट्रिक अम्ल के कारण। प्रिंट मिस्टेक होगा, ध्यान रखेंगे। अम्ल है ये, यहाँ भी अम्ल है और ये खट्टा है। ठीक, तो नींबू खट्टा किस वजह से होता है, ये आपको बताना है। तो नींबू जो खट्टा होता है वो होता है ऑप्शन डी साइट्रिक अम्ल की वजह से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर। ऑप्शन ए दिया गया है एक ऑक्सीकारक है, ऑप्शन बी में दिया गया है क्षारीय प्रकृति का है, ऑप्शन सी में दिया गया है अम्लीय प्रकृति का है, ऑप्शन डी एक अपचायक है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या होता है? तो ये होता है एक अम्लीय प्रकृति का। ठीक है, अम्लीय प्रकृति का होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो में बने रहें, अगर वीडियो स्किप करेंगे तो आपका ही नॉलेज कम होगा। ठीक है, तो वीडियो में एग्ज़ाम के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो से एंड तक बने रहें। सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं, ये सभी क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। क्वेश्चन में जो आ चुके हैं प्रीवियस व्यापम ने जो भी एग्ज़ाम लिए हैं उसमें जो क्वेश्चन उसने लिए हैं वो क्वेश्चन मैं यहाँ सेलेक्ट करके आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन वीडियो में बने रहे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास आपके लिए। क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान होता है? किसमें? अंगूर, इमली तथा केला में। इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि अंगूर, इमली तथा केला में कौन सा कार्बनिक अम्ल विद्यमान होता है, कौन सा कार्बनिक अम्ल इसमें उपस्थित होता है। तो ऑप्शन ए दिया गया है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी में दिया गया है सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी में दिया गया है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी में है टार्टेरिक अम्ल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, अंगूर, इमली और केला। इसमें जो अम्ल होता है कार्बनिक अम्ल वो टार्टेरिक अम्ल होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीला थोथा क्या है? नीला थोथा, अब इसका रासायनिक सूत्र आपको पता होना चाहिए क्योंकि पूछा जाता है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो नीला थोथा का जो रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 5H2O, ये होता है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र। ठीक है, अब नीला थोथा इसमें आप देख रहेंगे कॉपर आपको दिख गया होगा, कॉपर सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम आयरन सल्फेट या फिर सोडियम सल्फेट कहीं पे आपको नहीं दिखा। तो नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कॉपर एवं सल्फेट का ये यौगिक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। वॉशिंग सोडा इसको क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है ये आपको बताना है। कास्टिक सोडा, नीला थोथा, हाइपो, इन सब का रासायनिक नाम क्या क्या है ये आपको बताना है। इधर रासायनिक नाम दिया गया है वो इसमें आपको मिलान करना है। जैसे वॉशिंग सोडा को क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा को बोलते हैं, पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। वॉशिंग सोडा ये है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, कास्टिक सोडा यानी कि खाने का सोडा है उसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। नीला थोथा हमने देखा अभी कॉपर सल्फेट। हाइपो क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, ये सभी आपको ध्यान रखना है। इन सभी का रासायनिक नाम आपको ध्यान रखना है, इसको स्किप करके नोट कर लेना एक बार, या फिर PDF में आपको मिल जाएगा, लेकिन आप अपने से नोट करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर लगेगा, बेटर याद होगा, आपको आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित अम्लों में से किसको
बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का यूज़ होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन बी में दिया गया है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी में दिया गया है टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन डी में है बेंजोइक अम्ल। तो बेकिंग सोडा के निर्माण में टार्टरिक अम्ल का यूज़ होता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है खाने का सोडा है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है ये आपको बताना है। धावन सोडा का आप कमेंट में बताएंगे, मैंने पहले बता रखा है धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, साथ ही उसका रासायनिक सूत्र भी आप कमेंट करके बताएंगे, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। खाने का सोडा है, क्या उसे सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, या फिर सोडियम सल्फेट बोलते हैं, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो खाने का सोडा है इसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन ए दिया गया है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी में दिया गया है साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी में दिया गया है मैलिक अम्ल, ऑप्शन डी में दिया गया है एसिटिक अम्ल। तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमने देखा था कि सिरके को ही एसिटिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र। अब मैंने पूछा था, ये क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, धोने का सोडा इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है ये आपको बताना है। NaOH Na2CO3 NaHCO3 या फिर CaOH होल ट्वाइस, क्या होता है धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ठीक है, Na2CO3 जिसे धावन सोडा बोलते हैं। यह है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, इसका नाम जो है वो सोडियम कार्बोनेट होता है। और इसके अपोजिट यदि खाने के सोडा की बात करें तो वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। इसको एक सिंपल वे में हम जैसे याद करें तो क्या होगा, एक का नाम है सोडियम, एक का नाम है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट, ये मैंने लिखा सोडियम कार्बोनेट, और एक है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट लिख देता हूँ, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट समझ जाइएगा। ये धावन सोडा है और ये खाने का सोडा है, दोनों में सेम लगेगा, आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन होगा। तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, जैसे सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों में अगर डिफरेंस देखो तो इसमें बाई लगा है, ठीक है, बाई मतलब जैसे हम बाय करते हैं, ठीक है, बाय करते हैं। अब भी हम एक कहानी के ज़रिए याद करिए, जैसे हम किसी के यहाँ खाने भी गए हैं, ठीक है, खाने पे गए तो हम खाना खा करके बाय बोलते हैं जब रिटर्न आते हैं। अब जब हम कपड़ा धोने जाएंगे किसी के यहाँ तो क्या उसे कपड़ा धोने के बाद बाय बोलेंगे, नहीं बोलेंगे ना। तो ये एक ट्रिक है याद रखने का, इसके ज़रिए आप याद रख सकते हैं। खाना खाने के बाद हम बाय करते हैं तो खाने वाला सोडा होता है उसका जो रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और धावन सोडे का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। आई होप कि आपको समझ आया होगा। खाना खाया तो हमने बाय किया, तो खाना वाले सोडे का नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई ऐड हो गया, यानी कि बाय किया था हमने खाना खाने के बाद। ध्यान रखेंगे, एग्जाम में अगर आया तो आप कनेक्ट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है इसमें से। ऑप्शन ए दिया गया है सोडियम सल्फेट, ऑप्शन बी में दिया गया है सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन बी सी में दिया गया है अमोनियम परसल्फेट, ऑप्शन डी में है बोरेक्स जिसे सुहागा भी बोलते हैं, ठीक है। तो फोटोग्राफी में इस स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला जो रसायन है वो है ऑप्शन बी सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है खाने का नमक NaCl किससे बनता है। NaCl किससे बनता है। NaCl की प्रकृति हमने पहले देख रखा है। NaCl यानी कि नमक का जो रासायनिक सूत्र है ये NaCl है। अब इसका जो pH मान होता है वो 7 होता है, न ये अम्लीय होता है न यह क्षारीय होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, खाने का सोडा किससे बनता है। कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार, ऑप्शन बी में है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार, ऑप्शन सी में दिया गया है कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार, ऑप्शन डी में है मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन
बी, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार की होने की वजह से। इसमें देखेंगे तो दोनों मजबूत अम्ल भी है और मजबूत क्षार भी है, तो ये इक्वल हो जाएगा, साथ इस ये उदासीन हो जाएगा, इसकी प्रकृति उदासीन हो जाएगी, ये उदासीन लवण है। ठीक है, नमक क्या है, एक उदासीन लवण है, ध्यान रखेंगे, ना ये अम्लीय होता है ना ये क्षारीय होता है, ये उदासीन होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, कार की बैटरी में किसका यूज़ होता है, क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यूज़ होता है या सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल या फिर अशुद्ध जल। कार की बैटरी में किसका यूज़ होता है, बहुत बार आया है क्वेश्चन, रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इसको गलत मत कीजिएगा क्योंकि व्यापम ने कई बार ये क्वेश्चन को ले रखा है। कार की बैटरी में प्रयुक्त होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है, एक एक चीज़ टाइप करने में बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो डेली लाता रहता हूँ। प्रयोगशाला परिचारक की पूरा तैयारी, सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे PDF भी आपको इसी में प्रोवाइड कर दूंगा मैं। चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल से अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। जो अम्ल वर्षा होती है उसमें सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है, क्या HCl या फिर HNO3 या फिर H2SO4 या फिर H2SO3, किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है अम्ल वर्षा में। तो अम्ल वर्षा में H2SO4 इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, लगभग कितनी होती है, तो ये होती है लगभग 70%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजन एक यौगिक जो अम्लीय प्रकृति का है, नाइट्रोजन एक यौगिक जो अम्लीय प्रकृति का है, नाइट्रोजन का एक यौगिक, इनमें से नाइट्रोजन का ऐसा कौन सा यौगिक है जो अम्लीय प्रकृति देता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। NH3, NH2OH, N3H, NH2, NH2, इनमें से कौन सा है नाइट्रोजन का एक यौगिक जो अम्लीय प्रकृति का है। तो इसमें से जो अम्लीय प्रकृति का है वो है N3H, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 × 10⁻⁸ HCl का मान है। अब HCl का मान क्या है ये आपको बताना है, क्या 8 है या फिर 6.99 या फिर 7.01 या फिर 6.00। तो इसका जो वैल्यू है वो है ऑप्शन बी 6.99, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड को उदासीन करने के लिए 10 ml 0.5 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की आवश्यकता होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का आयतन क्या होगा। अब आयतन ज्ञात करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, ये एकदम सिंपल वे में आप समझ जाएंगे। आयतन बराबर होता है, ठीक है, ये आयतन हमने लिखा। अब आयतन कैसे निकालेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 0.5 × 10, अब अपॉन में क्या करेंगे, एक जो यहाँ पे दिया गया है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको उदासीन करना है, इतने ml इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की आवश्यकता हो रही है। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे 1 है, कोई वैल्यू नहीं है उसका, रहे ना रहे, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5.0, ठीक है, या फिर 5, तो ये मिलीलीटर हो जाएगा। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 मिलीलीटर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया में से कौन सी स्पीसीज अम्ल की भांति व्यवहार कर रही है। कौन सी स्पीसीज अम्ल की भांति व्यवहार कर रही है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए में दिया गया है H2PO4, जिस ऊपर में दिया गया है -2, ठीक है। बी में दिया गया है NH4+1, ऑप्शन सी में दिया गया है NH3, ऑप्शन डी में दिया गया है H2PO4-1, ठीक है। तो इन क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्न अभिक्रिया में कौन सी स्पीसीज अम्ल की भांति व्यवहार करती है। अम्ल की भांति इसमें से कौन सी व्यवहार करती है ये आपको बताना है। तो इसमें से जो ऑप्शन बी है NH4+1 जो है ये अम्ल की भांति व्यवहार करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, CH3COONA का जलीय विलयन होता है। इसका जलीय विलयन क्या होगा,
पहले तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सोडियम एसीटेट, ठीक है, इसे बोलते हैं सोडियम एसीटेट, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है क्षारकीय, उदासीन, अम्लीय, उभयधर्मी। तो CH3COONA का जलीय विलयन जो होता है वो होता है क्षारीय, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्न लवणों में से किसके क्रिस्टलीय जल अणु उपस्थित होते हैं। निम्न में से किसके क्रिस्टलीय जल अणु उपस्थित होते हैं, ये आपको बताना है। जल अणु की बात हो रही है, किसमें जल अणु उपस्थित नहीं होते पूछ रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे, किसमें जल अणु उपस्थित नहीं होते, ठीक है। तो इन सब का आपको रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए। जैसे नीलाथोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CuSO4, इसके साथ साथ हाइड्रोजन के 5 अणु उपस्थित होते हैं, ठीक है। खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3, ठीक है। सबका रासायनिक सूत्र जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी बन सकते हैं। खाने का सोडा या फिर धावन सोडा, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है ये आपको पूछा जा सकता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछा जा सकता है, नीलाथोथा का रासायनिक सूत्र पूछा जा सकता है। सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से नोट कर लीजिए और इसको याद रख लेना, ठीक है। धावन सोडा, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCO3, इसके साथ साथ 10 हाइड्रोजन के अणु इसमें उपस्थित होते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 2H2O, ठीक है। ये सभी रासायनिक सूत्र हैं, समझ आया। अब हमें जल अणु की बात कर रही थी, जल अणु किसमें उपस्थित नहीं होंगे। आप नीलाथोथे में देखेंगे, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, यहाँ जल अणु आप उपस्थित देख रहे होंगे 5, इसमें जल अणु है H2O, ठीक है। खाने के सोडा में भी H2O उपस्थित है, सॉरी, खाने के सोडे में H2O उपस्थित नहीं है, ठीक है। बाकी चीज़ें में जैसे धावन सोडा में देखें 10 H2O हैं, ठीक है, 10 H2O उपस्थित हैं। जिप्सम में भी देखें तो 2 H2O यानी कि जल इसमें भी उपस्थित हैं, इसमें भी उपस्थित हैं, इसमें भी उपस्थित हैं। खाने के सोडे में जल उपस्थित नहीं है। इसका फॉर्मूला जैसे NaHCO3, इसमें जो जल है इसका कोई भी अणु उपस्थित नहीं है, इसलिए हमें पूछा गया था जिसमें उपस्थित नहीं है तो वो है खाने का सोडा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। HL को क्या बोलते हैं, पहले ये वो समझ लीजिए। HL को बोलते हैं हाइड्रो आयोडिक एसिड, ठीक है। H2BO3, इसे क्या बोलते हैं, बोरिक एसिड। H3PO3 को क्या बोलते हैं, फास्फोरस एसिड। और जो NH3 है इसे बोलते हैं अमोनिया। अब इसमें कौन कौन से अम्ल उपस्थित होंगे, क्या इसमें उपस्थित होता है वो समझते हैं। जैसे जो HL है इसमें क्या होगा, इसमें होगा प्रबल अवकारक। H2BO3 इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा एक क्षारकीय अम्ल, ठीक है। C में क्या दिया गया है, H3PO3, इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा द्विक्षारकीय अम्ल। NH3 में क्या होगा, प्रोटोइस नहीं विलायक, ठीक है। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है तांबे की छीलन को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर गैस प्राप्त होगा। अब इसके साथ अभिक्रिया करेंगे तो कौन सी गैस प्राप्त होगी, क्या SO3 या फिर SO2 या फिर H2S या फिर H2। तो तांबे की छीलनी को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अगर गर्म करें या फिर अभिक्रिया करें तो कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो वो प्राप्त होती है SO2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। पहला दिया गया है NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर की स्थापना दर में वृद्धि हो जाती है, तो ये पॉइंट सही है। दूसरा दिया गया है सीमेंट में जिप्सम का योग उसके स्थापन दर को मंद करने के लिए किया जाता है, ये भी पॉइंट सही है। तीसरा दिया गया है सभी क्षारकीय मृदा धातु जल योजित लवण उत्पन्न करते हैं, तो ये भी पॉइंट सही है। ऑप्शन डी में दिया गया है बेरियम और स्ट्रांसियम प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं,
तो ये अत्यंत क्रियाशील है, ये संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, मुक्त रूप में नहीं पाया जाता है, इसलिए यही पॉइंट गलत है। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। हमें नहीं पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो कैसी लगी वो ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।